प्रणाम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति राष्ट्र में। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंचे तो आपको संदेश आ जाए। आज फिर ले आया हूं कुछ ऐसे अध्याय आप सभी के लिए जिन्हें सुनकर आपको प्रेरणा मिले और जीवन में अच्छे कार्य करते रहने का साहस मिले। अध्याय 1, संगीत का जादू और सुरों से सुकून। एक छोटा सा लड़का था, राजवीर। दिन भर बस पुराना हारमोनियम बजाता रहता था। लोग कहते, भविष्य बिगाड़ लेगा ये लड़का, ये कोई काम है भला? राजवीर मुस्कुराता हुआ सबसे कहता, जब सुर सच्चे हों तो रास्ता खुद बनता है। वर्षों बाद वही लड़का एक बड़े मंच पर गाया। हॉल खचाखच भरा था, लोग तालियों से गूंज उठे थे। उसने कहा, संगीत भूख नहीं मिटाता पर आत्मा को तृप्त कर देता है। सीख, सपनों की धुन हमेशा धीमी शुरू होती है पर एक दिन पूरी दुनिया उसे सुनती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। कवि की कलम, शब्दों में आत्मा। मीरा गांव की एक युवती थी जिसे कविताएं लिखने का शौक था। लोग कहते, लड़कियां तो घर संभालती है, ये क्या शौक है? पर मीरा हर रात दीपक की लौ में लिखती रही। उसकी कविताएं एक दिन अखबार में छपी और वही लोग कहने लगे, हमारी बेटी कवि है। मीरा मुस्कुराई। मीरा ने कहा, कविता किसी लिंग की नहीं होती, वो दिल की आवाज होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर शब्दों में सच्चाई हो तो स्याही भी इतिहास लिख देती है। अध्याय 3, नाटक का नायक, मंच से मंजिल तक। राघव एक साधारण मजदूर था पर हर शाम थिएटर में अभिनय करता। दोस्त हंसते, कैसे मिलेगा इसे अभिनय से सम्मान? एक दिन उसे एक नाटक में मुख्य भूमिका मिली। उसकी अदाकारी ने सबको रुला दिया। अखबार में सुर्खियां बनी, राघव जिसने मंच को मंदिर बना दिया। राघव ने कहा, मैंने अभिनय नहीं किया, बस अपने दर्द को बोलने दिया। हर मंच बड़ा नहीं होता पर हर कलाकार बड़ा सपना देख सकता है। और यही थी इस कहानी की सीख। अब आगे बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर। बुनकार की दास्तान, धागों में दुआएं। सलीम चचा एक पुराने बुनकार थे जो रंग बिरंगे कपड़े बनाते थे। लोग कहते, अब मशीनों का जमाना है, तेरा हुनर पुराना हो गया। चाचा बोले, मशीन कपड़ा बुनती है और मैं कहानियां। एक दिन उनके हाथ का एक बुना शॉल एक फैशन डिजाइनर ने खरीदा और चाचा का हुनर विदेश पहुंच गया। इससे हमें सीख ये मिलती है, कला पुरानी नहीं होती, बस उसकी पहचान में देर होती है। यही थी इस कहानी की सीख और आगे बढ़ते हैं अपने 5वें अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक है शिक्षक का सपना, रोशनी का रिश्ता। रीना मैम सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल की हालत खराब, गरीब बच्चे, पर उनके सपने थोड़े बड़े थे। लोग कहते, इतनी मेहनत बेकार है, कौन बदलेगा कुछ? रानी ने कहा, अगर एक बच्चा भी बदल दे तो भविष्य का पन्ना बदल जाएगा। सालों बाद उनका ही एक छात्र आईएएस बनकर उन्हें प्रणाम किया। मैम, आप ही मेरी प्रेरणा है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने नौकरी नहीं की, मैंने उजाला बोया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं, वो आत्माओं को जगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे छठे अध्याय की ओर। माली का जज्बा, फूलों में फलसफा। रामू माली हर दिन मंदिर के बाहर फूल लगाता था। लोग कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? रामू हंसता और कहता, मुझे नहीं पता कि भगवान खुश होते हैं या नहीं, पर इन फूलों से मुझे सुकून मिलता है। एक दिन शहर के एमएलए ने
रामू के फूलों से मंदिर के पूरा प्रांगण सजा दिया और कहा, तुम्हारी खुशबू अब पूरे शहर में फैल गई है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो काम प्रेम से किया जाए वो पूजा बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 की ओर। कुम्हार की कहानी। मिट्टी में ममता। गोपीनाथ कुम्हार मिट्टी के दिए बनाता था। लोग मजाक उड़ाते, अब बिजली का जमाना है। गोपीनाथ, समय के साथ चलना सीखो। वो मुस्कुराता और कहता, बिजली अंधेरा मिटाती है पर रिश्ते दिए जगाता है। दीपावली पर उसके बनाए दिए ने पूरा शहर रोशन कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मिट्टी में जो दिल मिलाए वो हाथों से इतिहास बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 की ओर। नाम है दर्जी की डोर, टाकों में तालीम। रफीक दर्जी हर कपड़ा बड़ी लगन से सिलता था और बच्चों में मुफ्त स्कूल की यूनिफॉर्म बांट देता था। लोग बोलते, तू गरीब है फिर भी हजारों की यूनिफॉर्म बस यूं ही फ्री में बांट देता है। रफीक दर्जी बोला, सिलाई का असली मतलब तो दिलों को जोड़ना है। सालों बाद उन्हीं में से एक बच्चा मशहूर फैशन डिजाइनर बन गया और अपने पहले शो में लिखा, ये मेरे गुरु रफीक दर्जी को समर्पित है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटा काम नहीं होता, छोटा दिल होता है। आगे बढ़ते हुए अध्याय 9 की तरफ, जिसका शीर्षक है किसान का सपना मिट्टी से मंजिल। हरिलाल किसान हर साल सूखे खेतों में बीज बोता। लोग कहते, बारिश नहीं होगी, फसल कहाँ से उगाओगे? हरिलाल किसान कहता, आसमान से पहले उम्मीद बरसनी चाहिए। उस साल अचानक बारिश हुई और उसकी फसल ने पूरे गांव का पेट भरा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धरती में अगर उम्मीद बोओगे तो किसी दिन चमत्कार काटोगे। आज का हमारा आखिरी अध्याय, अध्याय 10, समय का सच्चा साथी। मोहनलाल पुरानी घड़ियां ठीक करता था। लोग कहते, अब कौन पहनता है पुरानी घड़ी? वो हंसकर बोला, लोग बदल जाते हैं पर समय कभी पुराना नहीं होता। एक दिन उसकी बनाई घड़ी कला संग्रहालय में रखी गई। उसके नाम के साथ समय का कलाकार लिखा गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो समय की कद्र करता है, समय एक दिन उसकी कहानी लिखता है, उसकी भी कद्र करता है। बस आज के लिए बस इतना ही। आज सभी से आज्ञा चाहूंगा। कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है।